तो ध्यान रहे आपका बहुत बड़ा शूज़ होना चाहिए, कपड़े आपके गर्म होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपके शूज़ में अगर बर्फ़ चली गई, पूछेंगे उनकी पढ़ाई लिखाई का हाल चाल नहीं पूछेंगे। और फिर जब ड्यूरिंग एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम्स ड्यूरिंग बस फिर लग जाते हैं टीचरों के साथ सिफारिशें करने, हाँ जी मेरे बच्चे की मदद करना, इनका 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 सहारा लेना पड़ेगा, पेड़ के ये छिलके जो हैं ये मेरी भूख मिटाएंगे। तो वो लोग करते हैं जो खुद अपने आप को कहते हैं हाँ जी मैं बड़ा सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं फलाना हूँ। अरे भाई मां से अंकल ठीक नहीं रहता, शर्माने की लग रहा है, शर्माने की लग रहा है, शर्माने वाली कोई जरी गल है नहीं, लेकिन ना अंदर भेजो मैं घर के अंदर पूछ लूँ बा। मंदिर में सुबह मंदिर में आए होते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ आके ये मतलब सुबह उनके लिए खाना तैयार करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब कि हालांकि बहुत अच्छे मतलब रखते हैं, बट मेहनती बड़े हैं इनके कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना लोग यहाँ ज़बरदस्ती जिंदा हैं। मेरे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्ते। कैसे हैं आप सारे? मुझे पूरी उम्मीद है आप सारे बढ़िया होंगे। आसपास के नज़ारों से आपने गैस कर लिया होगा कि सुंदर सा नज़ारा जो है बर्फ़बारी का, और किसी ने अब एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि फरवरी लगभग ख़त्म हो चुका है, आज 28 है, तो मतलब अनएक्सपेक्टेड बर्फ़बारी हुई है। और ये जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है तो खुशी जो है वो और ज़्यादा होती है। तो हैप्पी स्नोफॉल। अब आगे क्योंकि मार्च का महीना है तो वी आर नॉट श्योर कि अब आगे जाके बर्फ़बारी होगी, तो सोचा बर्फ़ पे जंगल में, मेरी दोनों चीज़ें बड़ी फेवरेट है, बर्फ़ मेरी फेवरेट है और जंगल मेरा बड़ा फेवरेट है, और ट्रैकिंग करना मुझे अच्छा लगता है। क्यों ना तीनों चीज़ों को आज जोड़ा जाए, बर्फ़, जंगल और ट्रैकिंग थुबा मंदिर की ओर। तो चलिए आपको सारा कुछ दिखाते हैं। और सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, ये कुछ आप सारा कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रहे आपका बहुत बड़ा शूज़ होना चाहिए, कपड़े आपके गर्म होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपके शूज़ में अगर बर्फ़ चली गई ना तो सारा मज़ा जो है किरकिरा कर देगा। ठंड अगर हुई तो मज़े में ख़राबी। तैयारी होनी चाहिए भरपूर। ये देखिए जी, फिर आपके ट्रैक क्योंकि ऐसे होंगे, तो देखिए ये कुछ ऐसे रास्ते हैं, क्योंकि आज लोग आए नहीं हैं तो ट्रैक कहीं बना नहीं है। आसमान से हालांकि अभी कोई भी बारिश या फिर बर्फ़बारी नहीं हो रही है, लेकिन आप आवाज़ सुन रहे होंगे, इन पेड़ों से पानी इतनी तेज़ी से गिर रहा है, लगता है कि बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है। और मैंने आज बड़े अपने साथियों को कहा भी, मैंने कहा चलो यार घर में बैठ के तो सिर्फ बुखारी सेकनी है, चलो कहीं बर्फ़बारी है तो ट्रैक कर लेते हैं। तो सब ने मना कर लिया, और मना करते भी क्यों ना, डरते भी हैं, और नेचुरली है, लोग सोचते हैं ये वीडियो बनाएगा, हम वीडियो में आएंगे, लोग पता नहीं इसकी वीडियो में कौन सी कंट्रोवर्सी ढूंढ लेंगे और फिर हम कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे, और सच भी है। मैंने कहा भी यार चलो आपको लोग नहीं फंसाएंगे, जहाँ पर आप आओगे लोग आपको एडिट कर लेंगे। देखिए मैं सच कहता हूँ, और आज के दौर में आप पुण्य क्या कर रहे हो एज ए ह्यूमन, अगर आप इंसान हो तो कुछ ना कुछ तो आपको करना है भाई। आप सच ना कहो, एटलीस्ट सच के साथ खड़े तो रहो ना यार। अब मैं कहता हूँ, देखिए अब मैं स्कूल्स की बात करूँ, मैं स्कूल की बात करता हूँ, पूरे साल भर मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो PTMs जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती हैं वो पूरे साल भर अटेंड नहीं करते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात करूँगा वो मैक्सिमम की बात करूँगा, वो अटेंड नहीं करते हैं, जाके अपने बच्चों का हाल चाल नहीं पूछेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का हाल चाल नहीं पूछेंगे। और फिर जब ड्यूरिंग एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम्स ड्यूरिंग बस फिर लग जाते हैं टीचरों के साथ सिफारिशें करने, हाँ जी मेरे बच्चे की मदद करना, उसकी हेल्प करना। तो फिर बहुत सारे
पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ पेपर्स में चले जाते हैं कि कहीं से कोई गुंजाइश हो तो हम अपने बच्चों को नकल करवाएंगे। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ भाई, तो आप साल भर तो कहीं जाते नहीं हो। मैं किसी एक इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये मैक्सिमम, या तो फिर कहें कि बड़ी सारी जगहों ये सिस्टम चलता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे उससे थोड़ा कम, और कहीं पर उससे भी कम, और कहीं बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गलती पेरेंट्स की है। तो मैं ये चीज़ कहता हूँ, तो अब जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, तो हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, असर उन पर पड़ता है, वो बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं। और जो बच्चे पूरे साल भर उनके पेरेंट्स ने स्कूल्स में जाके उनका पता नहीं किया है, वो बच्चे खूब सारे नंबर ले जाते हैं। भाई यही तो मैं कहता हूँ। अब मुझे बताओ गलत कहाँ है। बस भाई साहब, बर्फ़ में चलते बारी आपने एक ध्यान खूब सारा रखना है, कपड़े आपके भीग जाएं तो भीगें, कोई बात नहीं है। बस सिर्फ आपके जूते में पानी या फिर बर्फ़ ना घुसे। ये घुस गया तो आपका सारा मज़ा किरकिरा। और मैं चाहता था मैं आपको इन प्यारे से जंगलों के बीचों बीच लाऊं, लेकिन भाई साहब इम्पॉसिबल है। इन पेड़ों से इस बर्फ़ में पानी भरा हुआ है और इतनी हैवी बर्फ़ गिर रही है इन पेड़ों से, तो वो खतरे से खाली नहीं हो सकता है। तो मैं ऑन द वे जो ट्रैक है मेन ठुब्बा मंदिर के लिए, बस उसी से जा रहा हूँ। आप बस मज़े लीजिए इन नज़ारों के। आहा, हमें मंदिर तक जाते जाते कहीं रात न हो जाए, इसलिए हमें बड़ी जल्दी जल्दी जो है अपना सफ़र जो है वो तय करना पड़ेगा। और क्योंकि ये जंगल है, बड़ा घना जंगल है, जहाँ पर आपको आसपास जो है कोई भी जीव जंतु जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए इतना भारी भरकम नाला जो है, और ये पुल देखिए कितना पानी से भरा हुआ है। हमें कहीं भी किसी भी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, या तो फिर हमारे जूते में अगर पानी चला गया तो हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ भी आपके साथ यहाँ पे घट सकता है। ये बर्फबारी जो है, जो पेड़ों पे जमी है, ये आपके ऊपर गिर सकती है। यहाँ पे आपको खाने के लिए और पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको इस जंगल में रहकर ही गुजारा करना पड़ेगा। ये एक्चुअली ये वीडियोस मेरी बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, तो ये स्पेशली उनके लिए था। तो छोटे छोटे बच्चों, ये सारा आपको हंसाने के लिए था, तो आप हंसिए और हंसने के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है? टेक केयर। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्पेशली था। देखिए ऑन द वे एक ठेल है, बड़ी खूबसूरत प्यारी सी ठेल है, जो हमारे स्वर्गवासी श्री कल्याण सिंह चौहान जी ने तैयार की थी कुछ साल पहले। वो अब हमारे बीच नहीं है, भगवान उनको स्वर्ग में अच्छा स्थान दे। और सच में हैरानगी की बात है, इतनी शदीद सर्दी है और इस सर्दी के बावजूद पेड़ों से इतना पानी और इतनी बर्फबारी गिर रही है, आपको आवाज़ पक्का आ रही होगी। इतनी शदीद सर्दी के बावजूद भी आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे पसीना आ रहा है और मुझे इस पसीने को जो है वो बरकरार रखना है। और फिर हालत ऐसी है, वो वाइल्ड मैन की तरह, सॉरी, जो कहता है कि मुझे दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई इंसान जीव नहीं है, मुझे भूख और प्यास लगी है, तो फिर मुझे अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ जंगल से कुछ खाना पड़ेगा। और फिर मुझे लगता है मुझे फाइनली इनका सहारा लेना पड़ेगा। पेड़ के ये छिलके जो हैं, ये मेरी भूख मिटाएंगे। जस्ट फन। अच्छा,
बड़ मुश्किल है लेकिन, है ना? गड्डी नहीं है। देखिए भाई साहब, कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं। भाई साहब कौन हाल चाल है? ठीक है, पैदल को उठाए अच्छा भद्रवा से। क्या बात है जी, हम यहाँ से तुपा जा रहे हैं, हमें कठिन लग रहा है। वो ये जवान देखिए भद्रवा से आए हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है ना? ठीक है, चलो जी। आपको छाते की आवाज़ ध्रम ध्रम करके बर्फ़ जो बीच बीच में गिर रही है, अगर हमारा छाता टूटा तो हमारी हालत जो है ख़राब ज़रूर होगी। और घर में जाके जब हम भीगे हुए पहुंचेंगे तो घर वालों की, ख़ास करके मम्मी की डांट जो है वो अलग से पड़ेगी। बट सब कुछ ठीक ठीक हो तो इस सफ़र का अपना ही मज़ा है। ट्रैकिंग तो बड़ी होती हैं, बट बर्फ़बारी में ट्रैकिंग और जंगल, क्या बात है भाई साहब। और बड़े सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं घमंडी हूँ। देखिए भाई साहब, मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म पर विश्वास करता हूँ, तो मैं घमंडी नहीं हूँ। हाँ, मैं सनातनी ज़रूर हूँ। भाई साहब, जो इंसान सनातन पे विश्वास करता है, जो लोग पत्थरों में भगवान ढूंढते हैं, पत्थरों में भगवान के दर्शन करते हैं, देखिए वो लोग घमंडी नहीं हो सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियोस में कभी नहीं कहा है भाई साहब कि मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ या मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। अरे भाई साहब, हम कुछ नहीं है भाई साहब, वी आर नथिंग। और अपने आप को कहना, किसी भी वीडियो में मुझे दिखाना जहाँ मैंने खुद को प्रेज़ किया है। भाई साहब, हम इंसान मैंने कहा ना, हाँ हम सनातनी हैं, उस चीज़ पे हम विश्वास करते हैं। घमंड तो वो लोग करते हैं जो खुद अपने आप को कहते हैं, हाँ जी मैं बड़ा सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं फलाना हूँ। अरे भाई, मैंने कहा ना, ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले और उन पे विश्वास करने वाले इंसान अगर कोई घमंड करे ना, तो भाई साहब हमसे नहीं होता। ये घमंड आपको है, आप करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नज़ारे जो है ना, सच में मतलब इंसान करता है कि बस समा जाए इन नज़ारों में। और देखिए, हम तो मस्त रहते हैं, क्योंकि बड़ा खूब कहा है किसी ने कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसी की हस्ती ज़िंदा है, वरना लोग यहाँ ज़बरदस्ती ज़िंदा हैं। देखिए, अब हम थुब्बा मंदिर के बिल्कुल नज़दीक हैं और सामने मुझे लगता है पहाड़ी की उस ओर बादल छटे हैं और धूप निकली है। तो देखिए उस साइड की ओर का नज़ारा। ये देखिए जी, अब हम पहुँचे थुब्बा मंदिर के आंगन में और ये यहाँ के बाहर के नज़ारे, खास करके ये देवदार के पेड़ बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और ये शेड बड़ा प्यारा लग रहा है आज। क्या बात है। और देखिए 1 मिनट में ही बादल कितने छट चुके हैं। और आइए सामने के शेड से मैं आपको भद्रवा के नज़ारे दिखाऊंगा, जो कि अब बिल्कुल नामुमकिन है। और मुझे लगता है आज मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक डालने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि जो म्यूज़िक अब आप सुन रहे हैं ना, वो बड़ा नेचुरल है। सुनिए।
बिल्कुल बादल इतने छट चुके हैं कि भद्रो अब आपको, भद्रो तो छोड़ो, अब आपको आसपास के नज़ारे भी कहीं नहीं दिखेंगे। आजा मेरे नज़दीक, आजा 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 इधर नज़दीक का। कौन हाल चाल है? ठीक है, खरी से ठीक है। नहीं लेकिन बादल इतने छाई जो तू बिल्कुल लड़ ले होने मेरी गल सुन, मासी अंकल ठीक नहीं तक शर्माने की लग रहा शर्माने की लग रहा शर्माने वाली कोई जरी गल है नहीं लेकिन ना अंदर भेजो मैं घर के पूछ लूनी बा बिशराम भला से भाई गढ़ आज तुम आग गल सही तुम आग गल पूछता हूँ चाह पियानी है पर एड़ी की घर है नहीं तो मैं अंदर बोनू इतने बड़ा खूबसूरत शेड है ये और इस शेड को अब पेंट हुआ है और अगर इसको पेंट ना हुआ होता तो यहाँ हमारे एक मामा जी थे स्वर्गवासी श्री जियालाल जी, तो वो बड़ी अच्छी शेरो शायरी भी करते थे, बड़े अच्छे इंसान थे वो। तो उन्होंने इस शेड पे अपने लिरिक्स लिखे थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है बट थोड़ा सा अगर मैं याद कर पाऊँ तो वो कुछ इस तरह से थे कि इस रंग बदलती दुनिया में, ठीक इस जगह पे उन्होंने लिखा था, ठीक इस जगह पर था वो कि इस रंग बदलती दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं, घर वही रहते हैं, बस मेहमान बदलते रहते हैं। क्या बात है। तो ये हमारा भाई हमें मिला, हमें इंसिस्ट कर रहा है कि अब हमें ये क्या करना है जी, बोलिए बोलिए, घर लेके चलोगे? अब मुझे इसकी वार्डिंग अब मुझे खुद करनी पड़ रही है, या फिर तो मैं खुद बेशर्म हूँ शायद। अब आप मुझे अपने घर ले चलोगे है ना, और क्या पिलाओगे? चाय सर, चाय। तो चलिए जी अब इनके घर चलते हैं, गर्मा गर्म चाय का मज़ा और बुखारी का थोड़ा सा मज़ा लेते हैं, थोड़ी सी गपशप। और फिर अब इसने हमें प्रॉमिस किया है कि आगे रास्ते तक ये छोड़ने चलेगा, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं कोई गल नहीं। हाँ हाँ क्या सही बुखारी बल रही। कौन मासी हाल चाल ठीक है? तो मासी चार बंदे मासी यार पाओ थी मासी एको गल की मासी तुस मेरे मासी थे, मासी भेजो मासी है ना, ठीक ठाक है तो मासी। हाँ क्या बखरी बुखारी, सागन बोल ठीक है जी से तो ठीक है। अज मासी को जो तो सोते कैमरे में लामा ने तुस नेशनल इरे जे नेड़ दे शर्मात कर यार, इन कोई तो शर्मे तो निश्चित कैमरे करे ना यार कौन सा तू शर्मास ना तू बखैरी सर दर क्या है ना, ठीक है। पीएमएस तुस विचार हैं चलो जी चार मजो नहीं तुम जरा ओए कौन होनी चाह शाह तो पी होनी है, रोटी जरूरी खानी है मासी। अच्छा जी देशी अचार है, क्या बात है। अरे मासी अचार था मतलब रोटी है ना, ऐ सारी मतलब रिच के गल है। मतलब सोचो तुम यार तो ना कि मैं सोच रहा था मैं मंदिर जाऊंगा, फिर मुझे ये भाई मिला अपना, तो ये जो होता ना आपके हिस्से का ये दाना, ये लिखा होता है आपकी किस्मत में। और वैसे भी जिस परिवार में मैं आया हूँ मतलब इतने अच्छे हैं ये पूरा परिवार, पूरी फैमिली जो है, मतलब यहाँ अंकल जी मतलब राजकुमार जी उनकी फैमिली है, ये पूरी फैमिली, चाहे वो खुद उनके मतलब मेरे मासी जी और इनके सारे बच्चे इतने हम्बल हैं ये, इतने हम्बल हैं ये, मतलब मैं बोलता हूँ इनके मुंह में वो घी नहीं गलता है। तो वैसे भी आज की बात नहीं है, हमारा इस फैमिली के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। और ये फैमिली मतलब ड्यूरिंग जब हमारा एक लोकल फेस्टिवल होता है, जब खास करके जब मालसा होती है ना, तो जितने सारे लोग यहाँ पे मंदिर में आए होते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ आके ये मतलब सुबह उनके लिए खाना तैयार करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। तो बहुत अच्छा मतलब कि हालांकि बहुत अच्छे मतलब रखते हैं, बट मेहनती बड़े हैं, इनके सारे बच्चे मेहनती हैं, मतलब ईमानदार, सबसे बड़ी बात ईमानदार हैं, कोई नशा नहीं करते हैं, किसी गलत चीज में कहीं भी ये इन्वॉल्व नहीं है बच्चे, मतलब मजदूरी करके कुछ बच्चे, हालांकि सारे बच्चे पढ़े हैं। तो कितना पढ़ रहे? 12th ये पढ़ा है। और बाकी भाई अच्छा 12th की है, किसी ने ग्रेजुएशन की है, एमए एमएससी की है, तो अच्छे मतलब कोई एक दो बच्चे इनका कंपनी में है, बहुत अच्छे मतलब हम्बल है ये, मेहनत करते हैं, मतलब
अपने खून पसीने की कमाई से करते हैं। और मतलब जो फिर इनके घर के आसपास है या मंदिर कोई आता जाता है तो ये सबको खाना पूछते हैं, सबसे बड़ी बात। और उस दिन खास करके विशेष उस दिन कम से कम 100-150 बंदा मालसा के दिन यहाँ पे खाना खाता है। तो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके साथ मिलके। तो ये मासी जी, इनको मैं माँ की तरह ही मानता हूँ। चलो जी, ये थी वो फैमिली जहाँ आके हमने बड़ा अपना, वो कहते हैं ना, वेल टाइम स्पेंड किया। चाय, खाना वाना, मासी से गपशप, और ये अपने बहनों से मुलाकात जो बड़ी शर्मा रही थी। ठीक है मासी, मासी खारी फिरी, ओके ओके, बाय 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 बाय। चल जाऊँ तू पजामी, ठीक है, अपने वादे मुताबिक। तो ये था आज का मेरा दिन, जो कि बड़े अच्छे से गुजरा। मतलब मैंने सोचा नहीं था। एक तो बड़े ज़बरदस्त बर्फ़ के नज़ारे हुए, ट्रैकिंग हुई, जंगल, अपने कुल देवता के दर्शन, और सबसे बड़ी बात मासी जी और उनके परिवार से मुलाकात हुई। तो जितनी सारी बातें मेरे आज के इस वीडियो में हुई, मैं जानता हूँ बड़े सारे लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी वो, बट देखिए सच्चाई थी और सच्चाई कहनी चाहिए। और फिर कोई बात नहीं, अगर ये मेरी बातें 10 लोग सुनेंगे तो मैं जानता हूँ 10 में से 8 लोगों को बुरा लगेगा और 2 लोगों को अच्छा लगेगा। तो फिर मेरे लिए 2 लोग मैटर करते हैं। और देखिए मेरा संदेश है, मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आप सच नहीं कह सकते हो, आपको सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। और किसी ने बड़ा खूब कहा है, देखिए हमारी इंटेंशन ये है, और किसी ने कहा भी है कि जब आप लंगर देते हैं ना, तो लंगर से अगर एक भी शख्स जो है भूखा अगर वापस जाता है तो उस लंगर का महत्व नहीं रहता है। और फिर जब आप कोशिश करते हैं, आप किसी को अच्छी बातें समझा रहे हैं, अगर आप 100 लोगों को अच्छी बातें समझा रहे हैं, 100 में से सिर्फ एक शख्स भी उस बात को समझता है और वो उससे अपनी जीवन में सुधार लाता है, सिर्फ एक बंदा भी, तो समझिए आपकी वो बात कहने का मकसद जो है वो कामयाब हुआ। मतलब अभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरा दिन आज का इतना अच्छा गुजर जाएगा। मैं तो एज ए नॉर्मली लेके चला था, बट बड़ा मज़ा आया मुझे। मैंने कहा ना कि एक तो आपके मुझे कुल देवता के दर्शन हुए, और दूसरा जो मासी की एक छोटी सी, एक हम्बल सी फैमिली से मुलाकात हुई ना, वो तो ये चीज़ मेरा दिन बना गई। हुआ क्या, बस देखिए यही ज़िंदगी का सार है। मतलब एक फैमिली के साथ मिलकर, देखिए मैंने उनको कुछ नहीं दिया, हालांकि उन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया। आज के इस दौर में और ख़ास करके गांव में लोग बड़े बिजी होते हैं, उन्होंने जो कीमती समय मुझे दिया ना, और मैं जानता हूँ कि मेरा वहाँ जाना पक्का उनको खुशी मिली होगी। तो यही सार ज़िंदगी के होते हैं कि हमें एक दूसरे को इन छोटी छोटी चीज़ों से खुशी देनी चाहिए। मतलब आपकी वजह से अगर किसी के चेहरे पे हंसी आती है, या अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी, या आप किसी का थोड़ा सा दिन, थोड़ा सा पल बना लेते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी का मकसद, आपकी ज़िंदगी का सार जो है ना, वो माटियो जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरा होता है, और सबको करना भी चाहिए। तो ये छोटे से पल, यही पल तो हमें खुशियाँ देते हैं। मेरे साथ साथ जो आप ये नज़ारे भी देख रहे हैं, ये बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये देवदार के पेड़, हम दुआ करें कि इनसे बर्फ़ ना गिरे, और वो बर्फ़ हमारे छाते पे ना गिरे, और कहीं हम दब ना जाएं। तो ये सामने हमारा पूजनीय स्थान है, ये ठल है हमारी। यहाँ हम स्वारनाग जी को ठल देंगे कि हे स्वारनाग, सबको सुख संपत्ति, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ, सबके बच्चों को लंबी उम्र, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सब संसार का, यही कामना हम करते हैं। और इसी कामना के साथ कि मेरे इस भाई के परिवार में भी बड़ी खुशियाँ रहें, सबकी लंबी उम्र दे भगवान हमारा कुल देवता स्वारनाग। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो का मैं समापन करता हूँ। और मुझे उम्मीद है आपको आज का ये मेरा वीडियो जो है, जिसमें मैंने आपको बर्फ़ दिखाई, अपनी ट्रैकिंग दिखाई, इन खूबसूरत से देवदार के दरख्तों के बीच कुल देवता के दर्शन करवाए, और मासी के परिवार, उनके साथ बिताए हुए थोड़े से पल मैंने आपको दिखाए। मैं इस कुल देवता से आप सबके लिए, आप सबके जीवन में खुशहाली रहे, आप सबके जीवन में खुशियाँ आए, इसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे समापन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।